नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का जो है रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। एक तरफ लिखा गया है अनुच्छेद, जिसको हम लोग आर्टिकल बोलते हैं, और दूसरी तरफ है उसके अंतर्गत कौन से विषय आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 1 की। तो यह जो है संघ व राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है। तो संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 1 में है। इसी प्रकार अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 किससे संबंधित है? तो नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल 2 का संबंध है नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 किसके तहत किससे संबंधित है? तो इसके अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण तथा नाम में परिवर्तन। ये किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद नंबर 3 में आता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 6 का संबंध है पाकिस्तान से संबंधित जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 6। बात किया जाए अनुच्छेद नंबर 12, आर्टिकल नंबर 12, तो यह जो है राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है। आर्टिकल नंबर 12। बात करें अनुच्छेद 14 की, तो ये विधि के समक्ष समानता को बताता है कि कानून के आगे सब लोग समान हैं। आर्टिकल नंबर 14। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की, तो इसमें धर्म, नस्ल, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध बताया गया है। आर्टिकल नंबर 15 के तहत। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो इसमें है लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता ये किस अनुच्छेद में आता है? आर्टिकल नंबर 16 में। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 17 में क्या है, तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। ये आर्टिकल नंबर 17 में आता है, जिसको हम लोग छुआछूत के नाम से भी जानते हैं। अनुच्छेद 18 में क्या है? तो इसमें है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आर्टिकल नंबर 18 के तहत। अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 के में क्या है, तो यह प्रेस की स्वतंत्रता को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? प्रेस की स्वतंत्रता को। अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 20, तो अनुच्छेद 20 क्या है? इसमें है अपराधों के लिए दोष सिद्धि। ये किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद नंबर 20 में। अनुच्छेद 21 की हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आता है? 21 में आता है। यहाँ पर देखिए एक अनुच्छेद और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 21 कै। इसमें क्या है? इसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो यह भी एक मौलिक अधिकार है। ये जो है अनुच्छेद 21 कै के तहत आता है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निषेध। यह आर्टिकल नंबर 22 इससे संबंधित है। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। यह आर्टिकल नंबर 23 में आता है। अनुच्छेद 24 इसमें है बालकों के नियोजन का निषेध। बालिकों के नियोजन का, 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनके नियोजन का निषेध आर्टिकल नंबर 24 के तहत आता है। चलिए आइए कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 21 कै की, तो इसको हमने पीछे बता दिया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, यह मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 कै के तहत आता है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 से जो है जोड़ा गया। चलिए इसके बाद हम लोग जो है आर्टिकल नंबर 29 की बात करते हैं। इसके अंतर्गत है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण ये अनुच्छेद 29 के तहत आता है। और अनुच्छेद 30 में क्या आता है? तो इसमें है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। ये अनुच्छेद 30 के तहत किया जाता है। बात करें अनुच्छेद 32, तो इसमें है संवैधानिक उपचारों का प्रावधान, और इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है ग्राम पंचायतों के गठन से। ग्राम पंचायतों के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो यह संबंधित है जो है अनुच्छेद नंबर 40। इसी प्रकार अगर हम बात करें अनुच्छेद 44 की, तो यह संबंधित है एक समान सिविल संहिता, और यह भारत के एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। बात करें अगर हम लोग 48 के अनुच्छेद की, तो यह पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 48 के। अनुच्छेद 51 कै का संबंध है मौलिक कर्तव्यों से। किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से। वर्तमान समय में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। बात किया जाए अनुच्छेद 52, तो इसके अंतर्गत है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो कि राष्ट्रपति में निहित होती है। यह अनुच्छेद 53 के तहत है। अनुच्छेद 54 की अगर हम बात करें, तो यह जो है राष्ट्रपति पद की इसमें जो है अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है? तो यह राष्ट्रपति पद की योग्यता से संबंधित है कि राष्ट्रपति का पद जो है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए। अनुच्छेद 60 में क्या है? तो इसमें है राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इसका वर्णन अनुच्छेद 60 में किया गया है। अनुच्छेद 61 के तहत उपराष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 61 में क्या है? माफ़ कीजिएगा, अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति का महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, जिसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होती है, यह सब अनुच्छेद 61 में वर्णित है। बात करें अगर हम अनुच्छेद 63, इसमें है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति
का पद जो भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है, यह जो है अनुच्छेद 63 के तहत आता है। अनुच्छेद 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यह आर्टिकल नंबर 64 में लिखा गया है। अनुच्छेद 72 है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति किसी के अपराधों को क्षमा कर सकता है। और अनुच्छेद 74 है, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति को उसकी कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित होती है, जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह आर्टिकल नंबर 75 में आता है। और हम बात करें आर्टिकल नंबर 76 76, तो ये भारत के महान्यायवादी को परिभाषित करता है। भारत का सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है, अनुच्छेद 76 के तहत। अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद का गठन है। संसद जो के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तो यह अनुच्छेद 79 में वर्णित है। चलिए आइए कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 80, तो यह राज्यसभा के गठन से संबंधित है। किससे संबंधित है, राज्यसभा के गठन से। अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन को परिभाषित करता है, जो कि निम्न सदन कहलाता है संसद का। बात करा जाए अनुच्छेद 85, तो इसमें संसद का विघटन है, लोकसभा का जो विघटन होता है वह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा जो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को विघटित कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए एक इसमें अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद नंबर 108। कौन सा अनुच्छेद, 108। इसके अंदर है संयुक्त अधिवेशन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो कि राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, यह अनुच्छेद जो है 108 के तहत आता है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 110, आर्टिकल नंबर 110, तो ये धन विधेयक को परिभाषित करता है। धन विधेयक किससे संबंधित है, अनुच्छेद 110 से। अनुच्छेद 112 का संबंध है वित्त विधेयक से, जो फाइनेंशियल बिल होता है वह अनुच्छेद 112 में आता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 123 की, तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 124 की बात करें तो यह सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय के गठन को परिभाषित करता है, अनुच्छेद नंबर 124। सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 148, तो यह नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जो कि भारत का CAG होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसको आर्टिकल नंबर 148 में रखा गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 153, तो यह राज्यों के राज्यपाल को परिभाषित करता है, आर्टिकल नंबर 153। अनुच्छेद 165 का संबंध किससे है, यह राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है, अनुच्छेद 165। और अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है, हाई कोर्ट की स्थापना, अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। और आर्टिकल 231, इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई है, आर्टिकल नंबर 280 में। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है, तो यह वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, जो फाइनेंस कमीशन होता है वित्त आयोग, इससे संबंधित है, आर्टिकल नंबर 280। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का संबंध किससे है, तो यह निर्वाचन अर्थात इलेक्शन से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 329। और 343 से लेकर 351 तक के जो अनुच्छेद हैं, यह जो है राजभाषा से संबंधित है, 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद। अगर हम बात करें अनुच्छेद 352, यह जो है राष्ट्रीय आपात को परिभाषित करता है। राष्ट्रीय आपात किससे संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 352 से। अगर हम बात करें अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, तो यह जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे संबंधित है, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद नंबर 356। और इसी प्रकार अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी किसके तहत लगती है, अनुच्छेद 360 के तहत। और अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, संविधान संशोधन से। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल नंबर 368 में आता है। और अंतिम अनुच्छेद है 370, जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है, ये आर्टिकल नंबर 370 है। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।